इंडिया में अब जब पेंटिंग्स के बारे में बताया कि इंडिया जो है हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग। इंडिया का जो है बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है पेंटिंग का। द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र शो द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन पेंटिंग। मतलब जो आपका जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना उसमें महाराष्ट्र में, वो आपको रिच हेरिटेज दिखाएंगे इंडियन पेंटिंग का। मतलब इंडियन पेंटिंग्स के जो मेन नमूने होते हैं ना वो आपको वहां जाके देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका द बृहदेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल जो हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में रीड किया था पहले, ऑल्सो हैज ब्यूटीफुल पेंटिंग। उनमें भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के नमूने हैं। ऑन इनर वॉल्स पर थ्रू आउट द मेडिवल पीरियड के दौरान पाम लीफ जो है मनुस्क्रिप्ट है वर ओपन डेकोरेटेड। मतलब पाम लीफ जो है उस पर जो है मनुस्क्रिप्ट मतलब अभिलेख जो है वर ओपन डेकोरेटेड, वो भी डेकोरेट किए गए हैं विद कलरफुल पेंटिंग्स के साथ। द रूलर एंड द रिच पीपल पेट्रोनाइज पेंटर। उसमें रूलर हैं और रिच पीपल हैं, पेट्रोनाइज पेंटर्स हैं। मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न ऑफ पेंटिंग। जो मुगल रूलर्स थे वो वर ग्रेट पैटर्न, वो भी एक अच्छा पैटर्न, ग्रेट पैटर्न थे पेंटिंग के। ऑल्दो द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो ऑल्दो जबकि जो आर्ट जो था मिनिएचर पेंटिंग का वो बिगेन शुरू हुआ टू डेवलप विकसित होना ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के दौरान। बट इट रीच्ड इट्स हाइट, लेकिन ये पहुंचा अपनी हाइट पर अंडर द मुगल पीरियड के दौरान। मतलब मुगल पीरियड के दौरान ही, मुगल पीरियड के अंडर में। द मोस्ट फेमस, मतलब क्या बोला उसने कि ऑल्दो द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो आर्ट था मिनिएचर पेंटिंग का वो शुरू हुआ सल्तनत पीरियड से और अपने चरम सीमा पर पहुंचा, अपनी चरम सीमा पर पहुंचा मुगल पीरियड के अंडर में रह करके। और मोस्ट फेमस पर्शियन जो पेंटर थे वो अकबर के कोर्ट के थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सामाद। मतलब क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका कि मोस्ट फेमस पर्शियन पेंटर कौन कौन से थे, तो मोस्ट फेमस पर्शियन पेंटर जो थे अकबर के कोर्ट के वो थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। मिनीचर्स और मिनिएचर्स एंड मिनिएचर पेंटिंग जो है आर स्मॉल साइज पेंटिंग, ये एक छोटे साइज की पेंटिंग होती है। जनरली डन इन वाटर कलर, जो जनरली बनाई जाती है, डन की जाती है वाटर कलर से। ऑन क्लॉथ और पेपर, क्लॉथ पर या पेपर पर। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर्क ऑन पाम लीव्स ऑन और वुड। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स जो हैं वर ऑन, वो थे पाम लीव्स पर या वुड पर। देयर वर मोर देन 100 पेंटर, मतलब उसमें जो है मोर देन 100 पेंटर्स थे एंड इलस्ट्रेटर्स थे इन अकबर के रॉयल स्टूडियो में। एंड तस्वीर खाना हिंदू एंड मुस्लिम आर्टिस्ट जो थे वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते थे स्टूडियो में। तस्वीर खाना हिंदू और मुस्लिम आर्टिस्ट जो है वो एक साथ स्टूडियो में काम करते थे। जहांगीर एंड शाहजहां ऑल्सो पेट्रोनाइज हाईली स्किल्ड पेंटर। जहांगीर और शाहजहां ने पेट्रोनाइज किया हाईली स्किल्ड पेंटर्स को। दे जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर, वो जनरली सामान्यतः पेंट करते थे ब्रिलियंट, एकदम मतलब ब्रिलियंट कलर में, जिसे कहते हैं एकदम जबरदस्त कलर। दे पोर्ट्रेट कोर्ट सीन, उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, मतलब उन्होंने पेंटिंग किस चीज की है, कोर्ट सीन की, सीन ऑफ बैटल की, विक्ट्री की, हंटिंग सीन की, अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ की, सबकी जो है वो पिक्चर बनाई है। ड्यू टू औरंगजेब डिसलाइक टूवर्ड्स पेंटिंग, लेकिन जो अब औरंगजेब जो है वो मतलब पसंद नहीं करता था पेंटिंग्स को। तो ड्यू टू औरंगजेब के पेंटिंग को पसंद ना करने के कारण एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के कारण मैनी पेंटर्स माइग्रेटेड, बहुत सारे पेंटर्स जो थे वो माइग्रेट कर गए, मतलब चले गए टू द कोर्ट में इमर्जिंग रीजनल किंगडम। किसके कोर्ट में चले गए, कोर्ट ऑफ इमर्जिंग रीजनल किंगडम, जिसमें इमर्ज हुए थे बहुत सारे रीजनल किंगडम। फॉर एग्जांपल जैसे अब कौन कौन से किंगडम जो इमर्ज हुए थे, कोर्ट ऑफ राजस्थान, कांगड़ा एंड दक्कन। ग्रेजुअली दीज प्लेसेस बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ पेंटिंग। सामान्यतः ये जो प्लेस हैं वो माने जाते हैं बड़े बड़े सेंटर, किस चीज के, पेंटिंग के। मैनी ऑफ दीज, मतलब ग्रेट सेंटर माने जाते हैं पेंटिंग के। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग स्पेशली दोज इन राजस्थान, मतलब बहुत सारी उनमें से ऐसी पेंटिंग थी स्पेशली दोज इन राजस्थान, जो स्पेशली राजस्थान की थी। कंबाइंड द थीम्स, उन्होंने कंबाइन किया थीम एंड स्टाइल, और स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग का ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग का विद द मुगल फॉर्म्स एंड स्टाइल, मुगल फॉर्म्स और स्टाइल के साथ। दैट इज द थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स वर नॉट ओनली कोर्ट सीन, मतलब जो थीम था इन पेंटिंग्स का वो ना केवल कोर्ट सीन था, बल्कि पोर्ट्रेट ऑफ रूलर था, मतलब बल्कि पोर्ट्रेट ऑफ रूलर लाइक मुगल, मतलब जैसे मुगल के जो पोर्ट्रेट थे रूलर के, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर के जो पोर्ट्रेट थे मुगल के, दे इंक्लूडेड थीम्स, उन्होंने इंक्लूड किया थीम ऑफ मिथोलॉजी एंड पोइट्री ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका बाय द लेट 17th, लेकिन जो लेट 17th पर क्या हुआ, लेट 17th सेंचुरी में
में हुआ आपका जो हिमालयन थे, फूट हिल थे, मतलब प्रेजेंट डे जो आज हिमाचल प्रदेश है वो हैड डेवलप्ड, वो डेवलप हुआ एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, जिसको हमने क्या बोला, बसौली, बसौली बोला। एंड अ फेमस टेक्स्ट, एक फेमस टेक्स्ट जो था, जो क्या था, भानु दत्ताज रसमन जरी वाज पेंटेड, उसको भानु दत्ताज रसमन जरी वाज पेंटेड, उसको पेंट किया गया, प्रिंटेड किया गया, सॉरी पेंटेड किया गया यहाँ पर। मतलब जो बोला क्या उसने कि लेट 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हिमालयन के फूट हिल्स हैं, जो आज हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसमें एक इंटेंस स्टाइल हुआ मिनिएचर पेंटिंग का, जिसको हम बसौली के नाम से जानते हैं। और फेमस टेक्स्ट जो भानु दत्ता का था, रसमंजारी, वो पेंट किया गया बाय द मिड 18th सेंचुरी। लेकिन मिड 18th सेंचुरी तक एक कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, एक कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हुआ, वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड, वो भी एस्टैब्लिश किया गया। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है एस्टैब्लिश किया गया, और कांगड़ा आर्टिस्ट जो है उन्होंने अपना डेवलप किया स्टाइल एंड टुक मिनिएचर पेंटिंग टू अ हायर लेवल, और उन्होंने भी एक मिनिएचर पेंटिंग दी हायर लेवल पर। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णवीत ट्रेडिशन, इसको ये प्रभावित हुए थे, ये प्रभावित हुए थे वैष्णवीत ट्रेडिशन से। एंड द मेन फीचर ऑफ दिस स्कूल, ये इस स्कूल का जो मेन फीचर था वो क्या था, यूज ऑफ सॉफ्ट कलर को यूज करना, इंक्लूडिंग कूल ब्लूज, इंक्लूड करना उसमें कूल ब्लूज और ग्रीन कलर, एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स।